हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू ऑल टू द लीगल सक्सेस स्क्वायर। जैसे कि आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। मध्य प्रदेश में एक नोटिफिकेशन आया है DLAO का पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का पोस्ट है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है जिसका एग्ज़ाम्स हम लोग का नवंबर दिसंबर में हो सकता है और ये लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप है 24 जुलाई। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो टोटल 30 मार्क्स के आ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, आज MCQs करेंगे। देखिए, अगर MCQs मैं बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बोर फील करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, MCQs का जो पैटर्न है उसको हम लोग इस तरीके से लर्न करते हैं कि वो फिलअप है, ताकि आप लोग भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब एग्ज़ाम्स देंगे। तो चलिए आइए डील करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का, पहला क्वेश्चन है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वो किससे डील करता है। ये आपको मैं सोचने का मौका दे रही हूँ, तब तक आप भी सोचिए। ये डील करता है पॉवर्टी से और जल्दी जल्दी स्पीडी ट्रायल करता है, मतलब लॉन्ग टाइम का जो है, सदियों से जो चलता आ रहा है उसको फटाफट सॉल्व करता है। तो पॉवर्टी हो गया और लॉन्ग टाइम हो गया। लॉन्ग टाइम जो केसेस पेंडिंग है उसको फटाफट एडजुडिकेट करता है। ये पर्टिकुलर एक्ट का ये एक मेन एम है। ठीक है, सेकंड MCQs हम लोग सॉल्व करते हैं कि कौन अवेल कर सकता है फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड कौन अवेल कर सकता है, इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर है वो, कोई भी विक्टिम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, कोई भी बैगर है वो कर सकता है, कोई भी विमेन है या चाइल्ड है वो हो गए, कोई भी पर्सन जो डिसेबिलिटी है। देखिए, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने। कोई भी पर्सन है जो विक्टिम है किसके, नेचुरल कैलामिटी के, नेचुरल कैलामिटी हो गया, कास्ट वायलेंस हो गया, एथिक वायलेंस हो गया, एक्सेट्रा। या कोई भी पर्सन जो कस्टडी में है वो भी, या कोई भी पर्सन जिसका इनकम लेस है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया है, इनकम लेस है जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया है। तो ये सारे हम लोग के हैं जो अवेल कर सकते हैं फ्री लीगल एड। ओके, तो हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी में एक्ट में क्या क्या मैकेनिज़म्स है। तो मैकेनिज़म्स के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इधर जो मैकेनिज़म्स है वो नेशनल लेवल में है, स्टेट लेवल में है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में है बॉडी। चलिए आइए फिर हम लोग कुछ कंपोजिशंस भी जान लेते हैं। ये फोर्थ आपका MCQs में आ सकता है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसका क्या कंपोजिशंस है, MCQs में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, MCQs पर्टिकुलरली करवाऊंगी तो वहाँ पे जो ऑप्शंस जिस हिसाब से आते हैं एक एक शब्द दिए हुए रहेंगे, तो उससे क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा। और अगर फिलअप के वाइज बताऊंगी तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या होगा, ताकि अगर MCQs किसी टाइप का भी क्यों नहीं आए आप कर पाएंगे। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का हो जाएगा सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज पार्टन एंड चीफ। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो सर्व कर रहा है या जो रिटायर्ड जज है, और वो अपॉइंट किससे होना चाहिए, वो अपॉइंट प्रेसिडेंट से होना चाहिए विद कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और तीसरा आपका क्या हो गया कंपोजिशंस में, इसका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंपोजिशंस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। और एक कंपोजिशंस आपका हो गया कोई भी मेंबर्स जो कि नॉमिनेट किससे हुए, अदर मेंबर्स याद रखिएगा वो नॉमिनेट हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कंसल्ट वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हुए हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन नहीं लिखा और प्रेसिडेंट आया तो आप उसको मार्क नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे आपका और क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का आप कोई भी फंक्शंस बताइए। मेन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कोई भी फंक्शंस बताइए।
तो सबसे अच्छा फंक्शंस इसका हो जाएगा कि ये जो लीगल सर्विस देता है किसको देता है, नीडी पर्सन को देता है। और इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ये भी हो जाएगा कि ये कंडक्ट करता है लोक अदालत, इंक्लूडिंग लोक अदालत फॉर हाई कोर्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। और सिमिलरली नेशनल अथॉरिटी लीगल स्टेट अथॉरिटी जो है, तो उसका भी कुछ फंक्शंस है, तो वो भी आपको जानना है। मैं साइमल्टेनियसली फिलअप के द्वारा आपको बताती रहूँगी, और भी रहेगा तो बताती रहूँगी, ठीक है। तो ये जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल है एक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। यहाँ पे जो है मतलब एमसीक्यूज़ में इस तरीके से आ सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइज क्या करता है, तो ये जो ऑर्गेनाइज करता है क्या, हमेशा याद रखना, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और यहाँ पे जो मेंबर्स रहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंस डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का है तो ये आ सकता है DLSA के। यहाँ पे जो मेंबर्स रहते हैं एडिशनल मेंबर्स, तो पूछा जाएगा वो किससे अपॉइंट होते हैं। एडिशनल मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये याद रखिएगा। तो अब चलिए हम लोग और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में चलते हैं। जो लोक अदालत है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोक अदालत को हम लोग पीपल्स कोर्ट बोल सकते हैं, पीपल्स कोर्ट। ओके, अच्छा, कौन सा ऐसा इस एमसीक्यूज़ ये फिलअप क्या होगा आप बताएंगे हम लोग को। डैश प्रोवाइड्स cheap, amicable and speedy resolution। ऑप्शंस में कुछ भी आ सकते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लोक अदालत। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 9 एमसीक्यूज कर लिए और करते हैं। 10th नंबर आपका क्वेश्चन रहता है कि लोक अदालत जो है वो किससे फॉलो होता है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। लोक अदालत फॉलो करता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो लोक अदालत अगर आपका लिखा हुआ रहेगा डज इट फॉलो द टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ, तो आपका आंसर हो जाएगा नो। ऑप्शंस में रहेगा तो लिख दीजिएगा नो, मतलब ये नहीं करता है। चलिए फिर आगे हम लोग इतना याद रखिएगा, जितने भी लोक अदालत में एग्रीमेंट्स होते हैं वो फाइनल एग्रीमेंट्स रहते हैं, और ये बाइंड भी करते हैं दोनों पार्टीज़ को, बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज़। और एमसीक्यूज़ करते हैं अपने। तो चलिए पहला करते हैं एमसीक्यूज़। और 11th में लोक अदालत का मतलब क्या होता है कि कोई भी लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज्ड है कौन से चैप्टर में, ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, तो उसका चैप्टर का नाम आपको बताना है, और वो चैप्टर का नाम है चैप्टर 6। चलिए फिर हम लोग करते हैं 12th क्वेश्चन। कौन सा सेक्शन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का डिफाइन करता है लोक अदालत। लोक अदालत पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर में भी, और आने के चांसेस भी है, आ सकते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज G होगा इसका आंसर। ओके, फिर आपको करना है कि कोर्ट क्या होता है अकॉर्डिंग टू द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो ध्यान से सुनिए, होता है कोई भी सिविल या क्रिमिनल या रेवेन्यू कोर्ट, और इंक्लूड करता है ट्राइब्यूनल भी, या कोई भी अथॉरिटी जो कंस्टिट्यूट है कोई लॉ के अनुसार फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो एक्सरसाइज करता है जुडिशियल भी और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस भी। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे और करते हैं 14 नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
मैं जैसे जैसे करवा रही हूँ सारे आप देखते जाइएगा अच्छे से। अब हम लोग करेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि कंस्टिट्यूट है कौन से सेक्शन में? सेक्शन, एनी गेसिंग? सेक्शन 9। अच्छा, तो आप बता सकते हैं क्या कि कौन सा सेक्शन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में डिफाइन करता है? क्या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिफाइन करता है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? एनी गेसिंग? गैस कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फेवरेट है भाई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लीगल है तो इसमें होगा सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन से ही करते हैं, फिर डीप में भी जाएंगे। स्टेट अथॉरिटी जो है उसका मतलब क्या होता है? आप बताइए। स्टेट अथॉरिटी है उसका मतलब क्या होता है? कोई भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि कंस्टिट्यूटेड कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 6 में। चलिए आइए 17 नंबर में पहुंचते हैं अपने। बोल रहा है कि कौन सा सेक्शन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का डिफाइन करता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अभी जस्ट अपने डिस्कस किए थे, पर यहाँ पे डेफिनेटिव सेक्शन भी है जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिफाइन करता है, वो है सेक्शन 2 क्लॉज H में। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट 18 नंबर, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी जो है का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी जो कि कंस्टिट्यूटेड है हमारे सेक्शन, इसमें हमको सेक्शंस बताना है तो इसका सेक्शन हो जाएगा 3A। 19 नंबर, 19 नंबर में कौन सा सेक्शन है लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो डिफाइन करता है, मतलब ये डेफिनेशंस में आ रहा है आपका, ठीक है, वो कमिटी था डिफाइन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो इसका आपका सेक्शन हो जाएगा 2 क्लॉज J। अच्छा, अब आपका है लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तालुक लीगल सर्विस कमिटी जो है उसका मतलब होता है तालुक लीगल सर्विस कमिटी जो कि कंस्टिट्यूटेड है हमारे कौन से सेक्शन में? वो कंस्टिट्यूटेड है हमारे सेक्शन 11A में। तो इसके साथ ही एक और डेफिनेशन इसका बता देते हैं, और ये डेफिनेशन कौन से क्लॉज में आता है? तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये हमारे डेफिनेशन आता है 2 क्लॉज K में। सो थैंक यू एवरीवन। मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर्स के लिए, और ये साथ ही साथ बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो कीप